आज हम कर रहे हैं क्या, रिवीजन। किसकी सबसे पहले करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव कौन सा होता है पास्ट सिंपल, और क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है पास्ट सिंपल। जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम चल रहे हैं भाई, आप लोगों की जो हो रहे हैं टर्म पेपर, उसकी हम रिवीजन सी करेंगे। जो आप लोगों को क्लास वर्क्स मिले हैं ना, ज़्यादातर उन क्लास वर्क्स की हम रिवीजन करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि पहले आपको एक समझा भी सकूँ कि जी ये आपको जो पढ़ाया गया है उसको करने में आसानी किस तरह होगी, एग्ज़ाम में आता है। देखिए पास्ट जो है ना, पास्ट टेंस आपको पढ़ाया गया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पास्ट। पास्ट वो है जो अब इस वक्त से जो पहले की जो काम है वो सारे पास्ट हैं, ठीक है ना जी। सो इंग्लिश में तीन हालतें होती हैं ना, वर्ब काम करने की तीन हालतें होती हैं कि मैंने काम किया, मैं काम कर रहा हूँ, या मैं काम करता हूँ, और मैं काम करूँगा। ये तीन हालतें हो गई ना जी, हमारे जो तीन किस्म के टेंस हो गए हमारे। तो जो पास्ट टेंस है हम आज इसको पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने प्रेजेंट को क्लास 3 में पढ़ लिया हुआ है, पास्ट हमने इसमें ज़रा पढ़ेंगे। तो इसमें आपने ये देखना है कि हम जो है ना पास्ट का पहले सीधा सीधा, यानी पास्ट में भी हम ये पढ़ रहे हैं कि जी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसका जवाब हाँ में हो, यानी कि ना में ना हो जिस चीज़ का, वो वाले हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव वाले। तो हाउ आर वी स्टार्टिंग, गोइंग टू स्टार्ट। आप लोगों ने ये मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी सारे लोगों को ये मिला हुआ भी होगा कर पे काम, मगर मैं थोड़ा सा इसको मैं कराना चाहता हूँ ताकि इंशाल्लाह इस अगर आप हमने आपने आखिरी वक्त तक ये प्लीज़ ये देखना है, ये ज़रूर देखना है आखिरी वक्त तक, क्योंकि मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि पास्ट सिंपल टेंस जो है और अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इन सब चीज़ों में, और इसमें किन ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको हर सेंटेंस पे हम जो है ना पूरी एक लॉजिक के साथ समझाएंगे कि ये लफ्ज़ कैसे बनता है। अच्छा, आम तौर पे वर्ब जो होता है ना, वर्ब जो इनके ये वर्ब का मतलब क्या होता है, वो काम, किसी किस्म का काम, बैठने का, उठने का, चलने का, लेटने का, ये सारे काम है ना, सोचने का, लिखने का, पढ़ने का, ये सारे काम है आपके, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं इनको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब, ठीक है। अब वर्ब की जो है ना हमने पास्ट टेंस जो होती है ना वो इस्तेमाल किया, जैसे किया, था, ये सारी चीज़ें जो है ना ये पास्ट वाली है ना। तो हमने देखना है कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है, क्या है हमने पढ़ना, क्या है सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, आम तौर पे क्या होता है कि जो वर्ब होता है ना, आम आम वर्ब, कुछ शरारती वर्ब होते हैं, समझ आई ना, ये कुछ शरारती से वर्ब होते हैं, उनका उन पे ये कानून नहीं लगता, दूसरा कानून लगता है कि आम तौर पे जो लफ्ज़ ख़त्म हो रहा हो ना ई पे, तो सिर्फ उसके आगे डी लगा दें तो वो पास्ट बन जाता है, और जिसके आखिर पे ई ना लग रहा हो तो वो उधर ई डी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई डी, ठीक है। यानी नॉर्मली आना चाहिए आपके आखिर पे जब पास्ट में ई डी। कुछ शरारती वर्ब हैं उनको हम अलग से पढ़ लेंगे कि वो जो है वो शरारती वर्ब जो है उनके हम जो है देखेंगे कि वो डिफरेंट तरीके से उनका पास्ट बनाया जाता है, ठीक है जी। सबसे पहले ये हम देखते हैं अभी जी क्वेश्चन, ये फर्स्ट जो है इसी से हमें क्लियर होता जाएगा। ये लफ्ज़ है CLEAN, इसमें हम करना है आई डैश क्लीन माई रूम यस्टरडे। अच्छा, अब यस्टरडे जब आ गया तो इसका मतलब है पास्ट, ठीक है। अब ये क्लीन है, इसमें देखें आखिर पे ई नहीं है, तो हमने क्या लगाना है, क्लीन से पास्ट बनाने के लिए क्लीन्ड, क्या बनाना है, क्लीन्ड। तो CLEANED लगेगा इसके आगे ई, क्योंकि इसके आखिर पे ई नहीं है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, ED। हम क्या कहेंगे, आई क्लीन्ड माई रूम यस्टरडे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गया जी दूसरा एक शरारती आ गया, ये क्या कह रहा है, ये डू वाला है। डू का पास्ट जो होता है वो क्या होता है, डिड।
अच्छा, डिड पे क्या होता है, बड़ी मज़े की बात है ये, जब आप आगे भी देखेंगे। डिड के बाद अगर जो वर्ब यूज़ होगा ना, डिड के बाद जो वर्ब यूज़ होगा, उसमें हमेशा हमेशा फर्स्ट आपने जो है ना उसके फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है ना, मसलन अगर आता है आई डिड क्लीन, ठीक है, आई डिड क्लीन्ड नहीं होगा, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट लगती है फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, ये याद रखनी है। लूजिया डिड हर होमवर्क 2 days अगो। एडम, ये लिव है, इसके आगे सिंपली डी लग जाएगा, लिव्ड इन जापान। डैनियल गिव है, इसके आखिर पे सिंपल लग जाएगा डी, गिव्ड, सॉरी सॉरी गेव, ये भी शरारती वर्ब है, गेव आ जाएगा। डैनियल गेव हिज गर्लफ्रेंड फ्लावर्स, ठीक है, ये भी शरारती वर्ब है, इसका वो इस पर वो वही वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। इट रेन, रेन देखें RAIN रेन, इसमें ई भी नहीं आखिर पे, तो ये रेंड हो जाएगा, रेंड 3 hours अगो। लास्ट मंथ एमी डैश मीट हर स्कूल फ्रेंड्स, ये मीट भी ज़रा शरारती सा वर्ब है, इसका भी क्या बनता है, मीट का जो पास्ट टेंस क्या होता है, मेट, मेट हर स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है। शरारती वर्ब्स में वो रूल नहीं अप्लाई हो रहा, बाकी सब पे वो रूल अप्लाई हो रहा है। वी प्ले, अब प्ले का आखिर पे लगा देंगे ईडी, वी प्लेड ए लॉट ऑफ हैंडबॉल एट द कैंप। माई डैड कम केम, ये भी शरारती है। माई डैड केम टू वर्क एट 7 AM yesterday, ये वर्क, ये टी के पहले ए लिखना में खल स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। माई डैड केम टू वर्क एट 7 AM yesterday। माई ग्रैंड मदर, ये DIE है, ठीक है, इसके आखिर पे ई आ रहा है तो सिंपल आगे ही लगा दें क्या, डी। माई ग्रैंड मदर डाइड इन 2000। शी, ये भी इसके आखिर पे ए आ रहा है तो ये मगर ये भी शरारती है भाई, इसका भी बनेगा शी मेड, मेक से मेड बनता है, शी मेड नो मिस्टेक्स इन दैट एक्सरसाइज। माई फ्रेंड, ये वॉच है, इस ये वॉच, वॉच का ED लगेगा, ठीक है। वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग फिल्म लास्ट नाइट। दे हैव, दे हैव का क्या होता है पास्ट, हैड, दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। मिस्टर ली, वॉश आ गया, वॉश का जो है ना ED लगेगा इसके, मिस्टर ली वॉश्ड हिज सन्स क्लॉथ्स 2 days अगो, ठीक है। एलन ईट, ईट भी शरारती है भाई, इसका क्या बनेगा, ईट, एट 3 hot dogs एट द मैच। रोंडा एंड बॉब डांस्ड, देखिए ना इसके पास्ट बनाने की डांस तो है, इसके सिर्फ डी, ई आखिर पे है, लिहाजा सिर्फ हम डी ऐड करेंगे, डांस्ड ए लॉट टुगेदर। द बेबी ड्रिंक ड्रैंक, ये भी शरारती है भाई, द बेबी ड्रैंक 2 bottles ऑफ मिल्क 2 hours अगो। जेनी फिनिश, ये शरारती नहीं है, इसके आगे ED लग जाएगा, फिनिश्ड हर लेसन एट 4 PM। माई डैड बाय, ये भी शरारती है भाई, बॉट हो जाएगा, हमने पहले भी यूज़ कर लिया बॉट, बॉट बाय, बॉट, बाय का क्या पास्ट होता है, बॉट। गोल्ड फिश इन 2018। आई ट्राई, अच्छा वाई जब आता है ना आखिर पे, वाई, तो वाई पे ED से पहले आई भी लगा देते हैं, वाई को ख़त्म कर देते हैं, IED लग जाता है। ट्राई है तो ये TRY है ना, TRY की जगह TRIED लग जाएगा, आई ट्राइड टू दिस एक्सरसाइज सेवरल टाइम्स लास्ट मंडे। अब आ गया वी गो वेंट गॉन होता है भाई, ये भी शरारती है बड़ा, गो से क्या बनेगा, गो वी वेंट टू द सिनेमा एट द वीकेंड। अच्छा, अब क्लियर हुआ ना कुछ आपको बात, कुछ तो शरारती वर्ब हैं और कुछ सिंपल सिंपल हैं कि जिनमें अगर आखिर पे क्या नाम है आपका वॉवल नहीं है कोई तो आप ED लगा देंगे, अगर वॉवल है तो फिर आप सिंपली डी लगाएंगे, ठीक है।
अच्छा, और जो है ना कुछ शरारती वर्ब है उनको अलग से हम पढ़ते जाएंगे, आस्ता आस्ता जब प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद हो जाएगा भी कौन से वर्ब का पास्ट कौन सा होता है, आस्ता 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 टाइम से। और शुरू में आपको याद करना पड़ेगा, शुरू में आप लोगों को चीज़ें ये याद करने पड़ेंगी। ये सेंटेंसेस को आपने अगर किया हुआ है तो दोबारा एक दफ़ा कर लें, ये बहुत अच्छे सेंटेंसेस बने हुए हैं। आप लोगों को जिसने भी एक्सरसाइज दी थी क्लास में, मैंने भी इसी तरह ली है कि इससे, तो ये अच्छे एक्सरसाइज हुई है। तो आपने ये इसको गौर से पढ़ना है। क्लीन्ड, डू, क्लीन का क्लीन्ड हो गया, डू से डिड हो गया, लिव से लिव्ड हो गया, गिव से गेव हो गया, रेन से रेन्ड हो गया, ठीक है, मीट से मेट हो गया, प्ले से प्लेड हो गया, कम से केम हो गया, डाई से डाइड हो गया, मेक से मेड हो गया, वॉश से वॉश्ड हो गया, हैव से हैड हो गया, वाश से वॉश्ड हो गया, ईट से क्या बन गया, एट, ईट से एट, डैंस से डैंस्ड हो गया, ड्रिंक से ड्रैंक हो गया, फिनिश से फिनिश्ड हो गया, बाय से बॉट हो गया, ट्राई से ट्राइड हो गया, गो से वेंट हो गया। ठीक है ना जी। सेंटेंसेस तो आपको पहले ही बनाने आते थे, तो अब हमें आपको वर्ब की फॉर्म्स भी इंशाल्लाह समझने आने लग गई हैं। अब हम आगे थोड़ा सा और मजीद भी कर लेते हैं। अब आ गया जी, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सिंपल पास्ट ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। अभी दे वॉच, इसका हमने क्या बनाया, वॉच्ड, CHED, दे वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट। ये क्या है, प्रिस्ला टॉक है, ये टॉक से क्या होगा, टॉक्ड टू हर फ्रेंड्स ऑल डे। बॉब कम से क्या बनता है, ये शरारती है ना भाई, केम बन जाएगा, बॉब केम होम फ्रॉम स्कूल लेट। दे अराइव का क्या है, अराइव्ड, सिंपल देखें डी होगा क्योंकि इसके आखिर पे वावल है, तो हमने ई के बाद डी लगा देते हैं। दे अराइव्ड लेट एंड MISS इसके आगे ED लग जाएगा, ठीक है, मिस्ड दी बस। शी स्टडीड, देखें वाई आ गया ना आखिर पे, तो वाई को ख़त्म करेंगे पास्ट करने के लिए तो IED बनेगा। शी स्टडीड हार्ड एंड फास्ट, फास्ट में भी देखें क्योंकि वावल आखिर पे नहीं आया तो ED लग गया। आई स्पीक से क्या होता है, ये शरारती वाला वर्ब है, स्पीक से आई स्पोक टू द डायरेक्टर एज ही वॉज लीविंग द रूम। डॉक्टर जॉनसन गेट अप, गेट अप का क्या मतलब होता है, गॉट, गेट्स गॉट, गेट का क्या फास्ट होता है, गॉट। डॉक्टर जॉनसन गॉट अप अर्ली दिस मॉर्निंग। मैरी, डू का क्या होता है पास्ट, डिड, मैरी डिड हर होमवर्क एंड, अगर डिड के फौरन बाद आता ना कोई वर्ब तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती, मगर अभी दरमियान में और भी लफ्ज़ आ गए हैं, डिड हर होमवर्क एंड के बाद तो ऐसे ही दूसरा ही सेंटेंस ही बन जाता है ये। एंड गो का वेंट बन गया, वेंट टू स्कूल। हाँ, अब समझ आ गई ना। यानी हमने कुछ शरारती वर्ब्स हैं उनको ज़रा ज़हन में लाना है, और ये बाकी जो है ये हमने इंशाल्लाह उसी तरीके से करते जाएंगे। आप उसको देखें, हमने वॉच से वॉच्ड बनाया, टॉक से टॉक्ड बनाया, कम से केम बनाया, अराइव से अराइव्ड बनाया, मिस से मिस्ड बनाया, स्टडी से स्टडीड बनाया, पास से पास्ट बनाया, स्पीक से स्पोक बनाया, गेटअप से गॉट अप बनाया, डू से डिड बनाया, और गो से वेंट बनाया। ठीक है, हमने सिंपल पास्ट में ये वाले बन गए। ठीक है जी। अब बड़ा मज़े का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि राइट क्वेश्चंस एंड नेगेटिव टेंस। एक हमने स्टेटमेंट है, उसका हमने क्वेश्चन बनाना है उससे, कि शी विजिटेड हर पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, यानी उसने अपने वालदैन के घर पिछले हफ्ते गई। तो अभी हमने क्या इसका बनाना है, इससे हमने क्वेश्चन बनाना, तो हमने पूछना है कि क्या वो पिछले हफ्ते अपने माँ बाप के घर गई। तो हम कहेंगे डिड शी विजिट हर पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। हम क्या करेंगे, डिड शी विजिट हर पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। ठीक है, ये डिड का इजाफा कर दिया हमने, ये इसको क्वेश्चन मार्क आखिर पे इसीलिए आ रहा है कि ये क्वेश्चन बन गया अभी। ठीक है, अब हमने इसको और नेगेटिव बना देना है, इसको ये वर्ब को नेगेटिव बना देना है। क्या बनाना है, शी डिड नॉट विजिट हर पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। ठीक है, डिड से बन जाता खाली क्वेश्चन, और डिडंट जो है उससे क्या बन गया, नेगेटिव। डिड नॉट से आपको पता ही है ना, डिडंट हम लिख देते हैं, डिड नॉट का मुखफ़फ़ जो है डिड नॉट का डिडंट लिख देते हैं। ही क्लीन्ड हिज रूम बिफोर स्कूल। अब इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका क्वेश्चन बनाना है। तो डिड शी क्लीन हिज रूम, डिड
ही क्लीन हिज रूम बिफोर स्कूल, ठीक है। और फिर इसका नेगेटिव क्या होगा, शी डिडंट क्लीन हर रूम बिफोर स्कूल। द टीचर फाउंड द मिसिंग एग्जाम, डिड द टीचर फाइंड द मिसिंग एग्जाम्स। और इसका जो नेगेटिव क्या होगा, द टीचर डिडंट फाइंड द स्कूल एग्जाम्स, ठीक है, जो डिडंट फाइंड द मिसिंग एग्जाम्स। टॉम वांटेड टू गो टू द मूवीज अलोन, ओके, डिड टॉम वांट टू गो टू द मूवीज अलोन, और टॉम डिडंट वांट टू गो टू द मूवीज अलोन, ठीक है। हेलेना ऑफर्ड हरिके अ पीस ऑफ केक, डिड हेलेना ऑफर हरिके ए पीस ऑफ केक, और फिर क्या हो गया, हेलेना डिडंट ऑफर हरिके ए पीस ऑफ केक, ठीक हो गया जी। अभी नेगेटिव भी बनते जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी बनते जा रहे हैं, मजा आ रहा है ना इसमें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, आई न्यू व्हाट टू डू। अब हम अपने क्या करना है कि मुझे पता था क्या करना है, फिर अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या मुझे पता था क्या करना है, डिड आई नो व्हाट टू डू। फिर उसके बाद ये है कि आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था भी क्या करना है। Alexandra helped Anita with her homework. Alexandra helped Anita with her homework. Did Alexandra help Anita with her homework? Alexandra didn't help Anita with her homework. ठीक हो गया जी। ये हमने पास्ट टेंस कर लिया, ना सिर्फ पास्ट टेंस कर लिया, हमने सिंपल पास्ट टेंस कर लिया, अफर्मेटिव पास्ट टेंस कर लिया, फिर उसके अफर्मेटिव के बाद हमने क्या किया, नेगेटिव पास्ट टेंस भी कर लिया, और क्वेश्चंस वाले भी पास्ट टेंस कर लिए हमने। ठीक हो गया जी। एक सेंटेंस को हमने उसका क्वेश्चन बनाना और उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया। ठीक है, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या कर लिया, शी विजिटेड हर पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, ये अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव का क्या होता है ऑपोजिट, नेगेटिव। तो अफर्मेटिव भी बना लिए हमने, नेगेटिव भी बना लिए। ठीक हो गया जी। चलें अब आगे चलते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जिसमें किसी चीज़ की कोई सिफ्त बयान की जा रही हो, लंबा, छोटा, मोटा, हाँ, ये यानी कि खूबसूरत, बदसूरत, यानी ये सारी क्या हैं, सिफतें हैं। टॉल, अगली, प्रिटी, स्मॉलर, लॉन्गर, ये सारी क्या है, ये इसकी बहुत सारी हमने ये जो इसकी पढ़ रहे हैं ना, एडजेक्टिव की किस्में हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की किस्मों में मैं आपको मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो आप लोगों को क्लास वर्क्स में अक्सर मिले हुए भी हैं मेरे ख्याल से, वो मैं आपको दूंगा। और कुछ अगर नहीं दिए हुए, अगर दिए हुए या नहीं दिए हुए, यानी कि हम इनको रिवाइज़ करेंगे, उससे आपको क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी टर्म पेपर के लिए। तो सो हम लेट्स स्टार्ट दी एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स जो है क्या होते हैं, और एडजेक्टिव्स जो हैं वो हम उनको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स, कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। अब ये देखिए मुख्तलिफ चीज़ है ना, किसी चीज़ की सिफ्त है, से लॉन्ग, कंप्लीट द चार्ट विद कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। लॉन्ग इज द क्वालिटी ऑफ समथिंग, सो इसका कंपेरेटिव क्या होता है, लॉन्गर देन, और सुपरलेटिव क्या होता है, द लॉन्गेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, नॉर्मली हम इसको लॉन्गर देन पढ़ते हैं एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। इनफैक्ट एडजेक्टिव जो है किसी चीज़ की सिफ्त है, अगर दो चीज़ों में किया जा रहा हो तो इट इज़ कंपैरेटिव, कंपैरिजन कर रहे हैं आप दो चीज़ों में, यानी एक चीज़ में और एक सिंगल चीज़ में, या एक चीज़ में एक चीज़ को पूरे ग्रुप के साथ। ठीक है, अच्छा, अब जब एक चीज़ को एक दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ जब कंपेयर किया जाता है, दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाता है, इट वन समथिंग इज कंपेयर्ड विद मोर देन वन थिंग्स, देन हम जो उसका जो निकलता है नतीजा, उसको वो जो वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। दैट इज कॉल्ड एज सुपरलेटिव। अब फास्ट, फास्टर देन, एंड द फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट, ये उसका सुपरलेटिव हो गया। फास्ट, फास्टर देन, और फिर द फास्टेस्ट। फिर आ गया प्रिटी, फिर इसका कंपैरेटिव क्या होगा, हम क्या कहेंगे, इट इज प्रिटियर देन,
प्रिटियर देन, और फिर लास्ट पे आ सकता है द प्रिटीएस्ट, प्रिटियर देन और प्रिटीएस्ट। ब्यूटीफुल, द मोर ब्यूटीफुल देन, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। अगली, uglier than, the most ugly, the most, the ugliest या the ugly, the ugliest, ठीक है। ugly, uglier और ugliest। thin, thinner than, thinner than और the thinnest। fashionable, more fashionable than, हम कहेंगे the most, इसके बाद क्या आ जाएगा इसका सुपरलेटिव, द मोस्ट फैशनेबल। ठीक हो गया जी। अब हमारे राइट दी कंपैरेटिव। ओल्ड, ओल्डर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन, हैप्पी, हैप्पियर देन, मॉडर्न, मोर मॉडर्न देन, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन। ठीक है, ये कंपैरेटिव कर रहे हैं हम। ओल्ड, ओल्डर देन भी कर सकते थे हम, या ओल्डर, ओल्डर भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गर भी कह सकते हैं, हैप्पियर भी कह सकते हैं। ठीक है, मोर मॉडर्न भी कह सकते हैं। ये मोर मॉडर्न देन अगर लिखेंगे तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। गुड, बेटर देन, लार्ज, लार्जर देन, सीरियस, मोर सीरियस देन, प्रिटी, प्रिटियर देन, बैड, वर्स देन। अब हम आए थे कंप्लीट द सेंटेंसेज विद सुपरलेटिव्स। द बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड, इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। इट वॉज वेरी हैप्पी डे, इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ये हमने सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं इधर, वी आर यूजिंग द सुपरलेटिव्स। इट्स वेरी गुड फिल्म, इट इज द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन। अब आ जाता है इट्स अ वेरी गुड फिल्म, इट्स द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन। इट वॉज अ वेरी बैड मिस्टेक, इट वॉज द वर्स्ट मिस्टेक इन माई लाइफ। इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, इट वॉज द कोल्डेस्ट डे ऑफ माई ईयर, कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर। She is a popular singer. She is the most popular singer in the country. ठीक है? Why? Because हम इधर इसको यूज कर रहे हैं यहां पर, क्या हम यूज कर रहे हैं, superlatives. He is very boring person. He is the most boring person I know. The house is very big. It is the biggest house I have lived in. My cousin is very ill. My cousin is very tall. He is the tallest cousin I have. Laura is very pretty girl. She is the prettiest girl I know. अब हमने आ जाना कि करेक्ट आंसर यूज़ करना है। करेक्ट आंसर हमने जो है ना इसमें जब हम यूज़ कर रहे हैं, अब हमने देखें, आपने देखना ये है कि अब हम उस चीज़ को याद करें कि जब मैंने कहा कि कंपैरेटिव कब करते हैं हम, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं, और जब एक चीज़ को दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव। टॉम्स कार इज़, अब टॉम्स कार को उसके फ्रेंड की जो साथ कंपेयर किया जा रहा है। टॉम कार्स इज़ एज बिग एज हिज फ्रेंड्स। सो इसको कंपेयर कर रहे हैं कैसे, टॉम की कार को उसके फ्रेंड से। सो इट इज़ टॉम एंड कार दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। सो इट विल बी एज बिग एज। ठीक है, इसका ये हो गया। अब दूसरा आ गया हमारा, हु इज शॉर्टर देन, शॉर्टर पर्सन इन योर फैमिली। अब ये अब हो गया दो से ज़्यादा का हो गया, पूरी फैमिली का हो गया ना, तो अब यहाँ पर हम ये शॉर्टेस्ट करेंगे। हु इज मोर इंडिपेंडेंट देन द मोस्ट इंडिपेंडेंट पर्सन यू नो, हु इज
द मोस्ट, क्योंकि सारे लोग जिनसे आप जानते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कौन सा वाला, तो ये हम क्या कहेंगे यहाँ पर, मोस्ट इंडिपेंडेंट। दीज सोफाज आर मोर कंफर्टेबल देन मोस्ट कंफर्टेबल आवर्स, कंफर्टेबल देन कौन सा होगा जी, दीज सोफाज आर मोर कंफर्टेबल देन या द मोस्ट कंफर्टेबल देन आवर्स, या ये दो को आपस में कंपेयर किया जा रहा है तो ये मोर कंफर्टेबल हो जाएगा। माई ब्रदर इज टॉलर देन, टॉलेस्ट देन इन द क्लास, अभी पूरी क्लास के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी, टॉलेस्ट होगा। इज जॉनसन डॉग ओल्डर देन, या अब जॉनसन के और आपके डॉग को कंपेयर किया जा रहा है तो ये क्या होगा, कंपैरेटिव यहाँ पर यूज होगा। कंपैरेटिव कौन सा है, ओल्डर वाला, ओल्डर देन। हु इज दी बेस्ट बेटर देन सिंगर इन द वर्ल्ड, अब हमने पूरी दुनिया में सबसे मुकाबला कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। यहाँ पर हम द बेस्ट करेंगे सिंगर इन दी वर्ल्ड। ठीक हो गया जी। अब हमें समझ आ गया ना कि एडजेक्टिव्स में हमने कंपैरेटिव्स जो है, जब एक चीज़ को, एक सिंगल चीज़ को दूसरी सिंगल चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कई दफ़ा अगर हम कह रहे हैं ना एक ग्रुप को, ग्रुप भी कई दफ़ा एक उसको सिंगल एंटिटी काउंट करते हैं। खैर एनीवे मज़ीद आपको इंशाल्लाह जब आगे आप पढ़ेंगे तो समझ आता जाएगा। जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपेरेटिव। जब एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाता है या किसी एक चीज़ को सबसे ज़्यादा सबके साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव की ये वाली किस्म। अब यू आर यंगर देन द यंगेस्ट द रेस्ट ऑफ द क्लास, अब देखें पूरी क्लास के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ये वो क्लास एक ग्रुप हो गया और अब यानी पूरी क्लास जो है ना, यानी कि पूरी एक को बहुत सारे लोगों से, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर दी यू आर यंगर देन, क्योंकि क्लास एक ग्रुप है, एक ग्रुप है और एक आप है। ठीक है, यू आर यंगर देन दी रेस्ट ऑफ द क्लास, रेस्ट ऑफ द क्लास एक पूरा ग्रुप है और एक आप है। ठीक है, अगर होता है ना कि इन दी क्लास, रेस्ट ऑफ द क्लास की जगह इन दी क्लास होता तो फिर आप यंगेस्ट लिखते। यहाँ पर रेस्ट ऑफ जब आ गया तो इसका मतलब हो गया कि दो ग्रुप आपस में दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। माई हेयर इज़ दी, आप एक बंदे के साथ दूसरे के साथ, एक को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, स्ट्रेटर, यानी कि ये कंपैरेटिव होगा। ठीक है, ही इज़ मोर पॉपुलर द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन द वर्ल्ड, अब पूरी दुनिया के साथ है तो फिर क्या होगा, ये सुपरलेटिव होगा, मोस्ट हो जाएगा। राइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है जी। अब टॉलर देन ग्रे रिक इज, अब ये देखें ग्रे इज टॉलर देन रिक। अब आ जाता ट्राउजर जॉन गॉट हैज़ न्यू लाइट, अब इसका क्या बनेगा, जॉन हैज़ गॉट न्यू लाइट ट्राउजर्स, जॉन हैज़ गॉट न्यू लाइट ट्राउजर्स। अब अगला आ गया मैरी क्लॉथ्स लाइक्स बिगर, तो अभी क्या हो जाएगा, मैरी लाइक्स बिगर क्लोथ्स। ठीक है जी। एन एक्सपेंसिव रिक वेयरिंग कोट इज, अब रिक इज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव कोट, ये हमारा आ गया, तरतीब में हम ले आए इनको सारों को। ठीक है जी। अब हम आते हैं दी कैरल हैज स्कार्फ गॉट शॉर्टेस्ट, अब हम कहेंगे कैरल हैज गॉट द शॉर्टेस्ट स्कार्फ। देखें हमेशा जो नाउन है वो पहले आता होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन जो है पहले आता होता है और फिर उसके नाउन से मुतल्लिका चीज़ें आती होती हैं। फिर आ गया ही इज़ दी टॉलेस्ट स्टूडेंट, ये हमने दी स्टूडेंट ही टॉलेस्ट इज में से कर लिया, ही इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट। अब मैरी वॉज द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस, एक्ट्रेस मैरी, दी वॉज पॉपुलर मोस्ट में से मैरी वॉज द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस। आप इन चीज़ों को जब पढ़ते जाएंगे ना आस्ता आस्ता आपको खुद ब खुद जहन में उभरती आया करेंगी। आपने आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करते जानी और इंशाल्लाह देखना जब आप पढ़ना शुरू करें, असल में पढ़ना जो है ना, यू मस्ट रीड, वंस यू विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स को, वैसे बुक्स को अपनी पढ़ा करो तो उससे आपको खुद ब खुद सीक्वेंस चीज़ों का आना शुरू हो जाएगा, आपको इंग्लिश आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं क्या, ही दी वॉज फुटबॉलर बेस्ट, अब हम इसमें क्या हो सकता है, ही वॉज द बेस्ट फुटबॉलर है। ठीक है ना जी।
प्लेज देन बेटर यू मैरी। हाँ, मैं यू प्ले बेटर देन मैरी। अच्छा, अब ये भी कह सकते थे मैरी प्लेज बेटर देन यू, मैरी प्लेज बेटर देन यू, ये हो जाएगा मैरीज प्ले, मैरी प्लेज, मैरी प्लेज, क्योंकि यू आता तो फिर प्ले आता, यहां पर प्लेज लिखा हुआ है तो लिहाजा हम कहेंगे मैरी प्लेज बेटर देन यू। ठीक है। फादर इज योर देन स्ट्रॉन्गर माइन, योर फादर इज स्ट्रॉन्गर देन माइन। ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट्स। कैरल इज गुड एज यू एट स्पोर्ट्स। वी लाइक वेयरिंग दी लेटेस्ट फैशन। वी लाइक वेयरिंग दी, लेट की जगह लेटर, लेटर भी नहीं, लेटेस्ट फैशन। ठीक हो गया जी। दी ट्राउजर्स आर मोर कंफर्टेबल दैन दोज जीन्स। यहां पर हैप्पी की जगह शी इज नाउ देन ही वॉज लास्ट ईयर, शी इज हैप्पियर, लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये इट विल बी हैप्पियर। यहाँ पर प्रिटी गर्ल इन द क्लास, ये देखें पूरी क्लास के साथ कंपेयर है तो ये इसका सुपरलेटिव आएगा, शी इज द प्रिटीएस्ट। ठीक है। माई ग्रैंड मा इज, क्या होगा ये, ओल्डर देन माई ग्रैंड पा। ये अट्रैक्टिव इन द शॉप है, ये मोस्ट अट्रैक्टिव हो जाएगा पूरी, क्योंकि ड्रेस जो है एक ड्रेस है और पूरी शॉप है उसमें। आई ऑलवेज टेल दी फनीएस्ट जोक्स। योर हेयर इज, अब आपका कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ तो क्या हो जाएगा, करलियर। ठीक है, कंपैरेटिव आ जाएगा, नॉट सुपरलेटिव। माई हेयर इज, अब दूसरे के साथ कर रहे हैं तो शॉर्टर देन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन करने, किस चीज़ का, हमने कंपैरिजन कैसे करना है भाई, कंपैरिजन करना है एडजेक्टिव्स का। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स। अब नाइल रिवर आपको जानते ही हैं, बड़ा लंबा, दुनिया के बड़े सबसे बड़े दरियाओं में है, तो हम कहेंगे नाइल रिवर इज वन ऑफ दी डैश रिवर इन दी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये सुपरलेटिव होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट है वो, लॉन्गेस्ट। दिस इज डैश बुक आई हैव एवर रेड, दिस इज दी मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक होगा, क्योंकि हमने जो है ना ये एवर रेड आ रहा है ना, हमेशा कभी भी जो पढ़ी है तो इसमें होगा दी मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। द स्पाइडर इज समटाइम्स डैश देन अ लार्ज स्नेक। स्पाइडर समटाइम्स, ये क्या होगा, स्नेक के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव करें, हम करेंगे मोर frightening, more frightening. Mr. Harper is dash teacher in the whole school. He is even dash than my French teacher. अभी देखिए यहाँ पर दो हमने एक सुपरलेटिव इस्तेमाल करना है और एक कंपैरेटिव इस्तेमाल करता है। मिस्टर हार्पर इज the most boring teacher in the whole school. He is even more boring than my French teacher. ठीक है ना जी। अभी अब देखें हमने इसमें क्या किया है कि दो, एक सुपरलेटिव यूज किया और एक हमने कंपैरेटिव यूज किया। ए बाइक पाथ इज यूजुअली नैरो का देन द लेन ऑफ रोड। अब एक रोड के साथ कंपेयर किया जा रहा तो ये क्या होगा, कंपैरेटिव होगा। कंपैरेटिव में क्या होगा, यूजुअली नैरोअर, नैरोअर। पीपल से वुमेन आर डैश द मैन। अब मैन और वुमेन का मुकाबला हो रहा है तो
दो चीज़ों का आपस में हो रहा है तो क्या होगा, कंपैरेटिव होगा। वुमेन आर मोर पोलाइट, मोस्ट नहीं होगा, मोर होगा, ठीक है। अ कंप्यूटर इज मच डैश देन अ पॉकेट कैलकुलेटर। अब ये दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा तो इसका क्या होगा, कंपैरेटिव एक्सपेंसिव का मोर एक्सपेंसिव। मोर, ए कंप्यूटर इज मच मोर एक्सपेंसिव देन अ पॉकेट कैलकुलेटर। माई सिस्टर इज नॉट एज हज मदर। ये दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तो एज टॉल, मगर यहाँ पर ये जो है ये भी एक शरारती सी चीज़ है, एज टॉल आएगा यहाँ पर। स्नो बोर्डिंग इज दैन स्कीइंग। अभी देखें दो को औरत, कंपेरेटिव क्या आएगा, इज मोर एक्साइटिंग दैन। ठीक है जी। चिल्ड्रन यूजुअली हैव मनी टू स्पेंड देन टीनेजर्स हैव। द चिल्ड्रन हैव, लिटिल की जगह होगा लिटिल, लेस लीस्ट होता है। चिल्ड्रन है यूजुअली हैव लेसर मनी टू स्पेंड, लेसर मनी टू स्पेंड देन टीनेजर्स। ठीक हो गया जी। और जुलाई एंड अगस्त आर नॉर्मली, साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं इन दो चीज़ों को, तो ये क्या होंगे, जुलाई एंड अगस्त आर नॉर्मली hottest months of hottest months of the year. Paul is dash runner in our class. Nobody is dash. He is Paul is the slowest runner. Nobody is slower than. ठीक है। इन द टेस्ट शी हैड मेड डैश मिस्टेक्स दैन इन द लास्ट वन। अब ये दो टेस्टों को कंपेयर किया जा रहा है तो ये होगा फ्यूअर, क्योंकि यहां पर हम कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे। सैंड्रा इज डैश गर्ल आई नो। शी सैंड्रा इज द मोस्ट क्लेवर। द फिल्म आई वॉच यस्टरडे वॉज डैश देन वन ऑन सैटरडे इंटरेस्टिंग। ठीक है जी। अब दो दिनों से कर रहे हैं हम, कल और सैटरडे से, तो ये का कंपैरेटिव आएगा, वॉज मोर इंटरेस्टिंग। अब फिर आ गया, पीटर इज डैश प्लेयर ऑन आवर टीम, ही नेवर गेट्स एनीथिंग राइट, ही इज द वर्स्ट प्लेयर। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट होगा। इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज जर्मन but more difficult than other languages. Bill works dash than ever. He wants to get a promotion. Bill works harder than ever. Mrs. Simon is dash teacher I have ever met. She is the most polite. The most polite. The chair is not as dash as the one in living room. ये दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव आएगा। ठीक हो गया जी। अब हम आपको दिखाएंगे कि कौन से इनके एक्चुअल जो है ना, मैंने दूसरे तरीके से भी करके देखे हुए हैं, जो आपको क्लास में दिए हुए वो भी देखते हैं। ओके, अभी ये की भी उसकी आ गई, ये मैं आपको थोड़ी देर के लिए सामने यानी चुप करके दिखाता रहता हूँ आपको, देख लें कि ये भी यहाँ पर द नाइल इज़ वन ऑफ दी लॉन्ग का ये द लॉन्गेस्ट आ गया। इंटरेस्टिंग का द मोस्ट इंटरेस्टिंग आ गया, एवर की वजह से। द स्पाइडर इज समटाइम्स, स्नेक के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव मोर फ्राइटनिंग हो गया। अब हमने पूरे होल स्कूल के साथ कंपेयर कर रहे हैं मिस्टर हार्पर को, तो ये मोस्ट बोरिंग हो जाएगा। और अगर हम ही और उसके साथ मिस्टर हार्पर को एक फ्रेंच टीचर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फिर ये कंपैरेटिव हो जाएगा, मोर बोरिंग। ठीक है,
इसी तरह नैरोअर, मोर पोलाइट, पोलाइटर, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव, टॉल, मोर एक्साइटिंग, ये सारा कुछ आपने ये देख लें, ये आपकी की है, ठीक है। सो आप लोगों ने ये एक रिवीजन सी हो गई है आज आप लोगों की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसमें आपको मज़ीद कुछ चीज़ें भी बताएंगे। ये एक वीडियो आपने देखनी है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह 2 वीडियोज़ और होंगी, ताकि आप लोगों की तकरीबन काफ़ी सारी रिवीजन हो जाएगी ग्रामर की आपकी, ठीक है जी।